ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो मैंने राशिफल के हिसाब से भी आप लोगों को अपलोड कर दिए थे, और अब ये मूलांक के हिसाब से आप लोगों को अलग अलग डेट के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को अपना पूरा बर्थ डिटेल मालूम नहीं रहता है। कभी टाइम मिसिंग होता है, तो कभी प्लेस का सही अनुमान नहीं होता है। तो अब ये जो प्रोडक्शन होने वाली है मूलांक के हिसाब से, आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ जो होगी, कौन सी तारीख को आपका जन्म हुआ है, इसके लिए आप देखना, आपके लिए ज़्यादा सटीक होगा। तो अब फिर सबसे पहले तो मेरी ओर से 2022 की शुभकामनाएं। और अब जो अगला जो बनता है मूलांक, वो है 9। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होती है कि आप कैसे पहचानेंगे आप मूलांक 9 के हैं। यदि आपका जन्म किसी भी माह की किसी भी सन में 9 तारीख को, 18 या 27 तारीख को हुआ है, तो आप मूलांक 9 के नाम से मतलब जाने जाएंगे, या आपका मूलांक 9 है। मतलब ये 3 तारीख हैं, इनको मिला के देखना होगा पूरे वर्ष का। वैसे तो ये बात आप बिल्कुल फैक्ट है कि पूरा वर्ष किसी भी अंक के लिए, किसी भी राशि के लिए न तो पूरी तरह से खराब होता है, ना ही अच्छा होता है। मतलब मिला-जुला रहता है। बस इतना अंतर होता है कि उस वर्ष का अगर मून साइन से देखें, लग्न से देखें, या अंक से हिसाब से देखें, जो लॉर्ड है उससे आपका अंक से या राशि से कितनी शत्रुता, कितनी मित्रता, कितना पावरफुल है, और ये मिला के फिर देखना चाहिए। तो अब 9 नंबर के हिसाब से सबसे पहले बता देते हैं कि 9 नंबर के जो लोग होते हैं, उनका कैसा स्वभाव होता है, उनकी में क्या खास बात रहती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो मूलांक 9 है, वो किसका अंक है? मंगल का अंक है। मंगल कैसे हैं? बहुत पावरफुल ग्रह हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो मूलांक 9 वाले हैं, वो छोटी जगह से प्रारंभ करते हैं अपना हर काम, और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साहस होता है, क्योंकि ये साहस और शक्ति के प्रतीक प्रतीक हैं। ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, ये संपूर्ण नंबर है, क्योंकि ये लास्ट डिजिट है, और इसमें संपूर्णता लिए होता है। ये वर्ष जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा है। बस अगर थोड़ा सा अपने कुछ आदतों को ये कंट्रोल कर लें, ये शीघ्र ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। इनमें एक बात है, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक होते हैं, पूरी पावर से, ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन एक और माइनस पॉइंट है कि ये थोड़े से बेबाक होते हैं, मुंहफट होते हैं। जो इनके मुंह में आया वो बोल देते हैं, और थोड़ा झगड़ेलू नेचर के भी होते हैं, क्योंकि इनके पास ताकत का अपार भंडार होता है। इसलिए कई बार अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये लड़ झगड़ भी बहुत करते रहते हैं। जुझारू नेचर जिसको कह सकते हैं, सेनापति की तरह कार्य करते हैं। अगर अच्छी जगह एनर्जी लगाएं तो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, अच्छे आर्मी में अच्छा कर लेते हैं, पुलिस में भी अच्छा कर लेते हैं। विशेष सफलताएं इनके मतलब आगे पीछे घूमती हैं, अगर इस डिपार्टमेंट में इनकी एनर्जी लगाई जाए। उत्तेजक मतलब स्वभाव के कारण कई बार ये गलत निर्णय ले लेते हैं, और ये पैसा कमाने पे उतना मतलब गौर नहीं करते हैं। मतलब पैसा आ जाएगा, ये क्योंकि ये लकी नंबर माना जाता है, पैसा इनके पास आ जाता है, स्वतः आ जाता है। लेकिन ये उसको सावधानी से उस पर मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि कई बार ऐसा है कि आर्थिक रूप से परेशानी में पड़ सकते हैं। उसके लिए फिर और भी फैक्टर होते हैं, थोड़ी-सी बता रहा है इसके लिए मैं। बहुमुखी प्रतिभा के ये मालिक हैं, मतलब हर तरह से इनकी अच्छाइयाँ मैं गिना रही हूँ, बस इसमें थोड़ी-सी कमियाँ हैं। ये थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं, और क्रोधी, और उग्रता भरा अगर है अपना नेचर, थोड़ा-सा कम कर लें, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि पूरी तरह से उसको छोड़ दें, लेकिन कंट्रोल कर लें, ये मान के चलें कि ये इनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब अगर बातों को कंट्रोल करें, तो इनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नंबर नहीं है। अब 9 नंबर के हिसाब से ये कैसे जाने वाला है 2022, इसके पहले मैं शुरुआत करती हूँ 2022 की। क्या प्रारंभ है, कैसे है? वर्ष का प्रारंभ जो है कन्या लग्न से हो रहा है, वृश्चिक राशि से हो रहा है, और ज्येष्ठा नक्षत्र में, शनिवार के दिन। हिंदू और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से शनिवार का जो है ना प्रारंभ हो रहा है। तो इस तरह से अगर 2022 का टोटल करें, तो उसका टोटल बनता है 6, और लास्ट के 2 अंक मूलांक के हिसाब से देखें तो 4 नंबर बनता है।
अगर उसको जोड़ा जाए। और रिपीटेशन के हिसाब से देखा जाए सबसे ज़्यादा इस समय हुआ है 2 नंबर का रिपीटेशन हुआ है, जो कि चंद्रमा का नंबर है। तो इस वर्ष का जो प्रभाव आपके जीवन पर किस किस तरह से देखा जाएगा, एक तो चंद्रमा इस वर्ष रहेंगे, दूसरे नंबर पर राहु रहेंगे, फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेंगे शुक्र रहेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में शनि का भी बहुत अच्छा है भूमिका है इस वर्ष में। और आपका नंबर जो है वो 9 नंबर है, और 9 नंबर मंगल का नंबर है। तो उसमें नंबर के हिसाब से देखें अगर, तो मंगल क्या है, ये चंद्रमा के मित्र है। और इसके अलावा चंद्रमा के साथ साथ बाकी जो और नंबर, जैसे शुक्र से इनकी खास मित्रता नहीं है, इसके अलावा राहु भी इनके सपोर्टिव हो सकते हैं, लेकिन उतना नहीं होंगे। तो आपको इस वर्ष जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा चंद्रमा का, और इसके बाद फिर थोड़ा बहुत शुक्र का, और शनि से तो बिल्कुल भी इनका 36 का आंकड़ा रहता है। ये बस आपके लिए क्या होगा, एवरेज टू चैलेंजिंग होगा, मतलब एवरेज से लेके और थोड़ी चैलेंज ज़्यादा रहेंगे, लेकिन सफलता मिलना तय है, सफलता में कोई संशय नहीं है। अब अलग अलग बताते हैं कि अलग अलग जो सेक्टर हैं उनके लिए कितना आपको सचेत रहना है, कहाँ थोड़ी सी आपको रिलीफ महसूस होगा। हेल्थ के लिए सबसे पहले करते हैं, जैसे हेल्थ के लिए देखा जाए तो कोई गंभीर समस्या का आसार नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो अंक है बहुत पावरफुल होता है। यदि प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से देखी जाए तो इनमें सबसे ज़्यादा देखी गई जो मंगल के नंबर होते हैं, जो राशियाँ भी होती हैं, उनमें उनकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती सबसे ज़्यादा होती है। एक तो अग्नि तत्व है, ऊपर से ये हर एक बात को क्या है बहुत फुल ऑफ एनर्जी करते हैं। छोटी मोटी परेशानी का सामना आना पड़ेगा, वो भी किसकी वजह से, राहु की वजह से। हड्डियों की परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। और सितंबर से लेकर दिसंबर तक का समय थोड़ा चोट चपेट दुर्घटना का, ड्राइविंग करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। बाकी और कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। पूरे वर्ष भर थोड़ी सी बीच बीच में जो परेशानी होगी वो उनका आप आराम से मतलब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे और एडजस्ट करके मेंटेन करके अपनी हेल्थ को हमेशा आप क्या है हेल्थ पे ध्यान देते हैं। कुछ नंबर वाले ऐसे होते हैं, लेजी होते हैं, वो अपनी हेल्थ को ज़्यादा केयर नहीं करते, इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन जो 9 नंबर वाले हैं वो अपनी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, खाने पीने का ध्यान रखना, और सही जगह जाना, टाइम से सोना। अगर इन सब चीज़ों का आप पालन करते हैं और नंबर 9 के हैं, तो फिर कोई भी रोग ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो आपको वर्ष में आपको परेशान कर सके। इसलिए यहाँ से थोड़ा आप रिलीफ होके अपना पूरा समय जो है वो अपने घर परिवार के संग व्यतीत कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट और शिक्षा और प्रेम प्रसंग आपके कैसे जाने वाले हैं। ये बस बहुत ही अच्छा है, शिक्षा के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब साल का प्रारंभ ही सबसे अच्छा होने वाला है। आपने हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था, आपका अब वहाँ कुछ न कुछ आपको सूचना मिलेगी कि अब आपका एडमिशन जो आपने चाहा था वो उसके अनुसार हो रहा है। अगर आप अपने जहाँ रह रहे हैं उससे दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, किसी और कंट्री में जाके पढ़ना चाह रहे थे, अनुकूलता भरा समय है। बस आपको थोड़ा-सा फ़ोकस ज़रूर पूरी तरह से स्टडी पे लगाना होगा, और क्रोध से और उत्तेजना से कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जो भी मतलब निर्णय लेना है थोड़ा गंभीरता पूर्वक लेना है, और सीरियसली हर बात पे विचार करके फिर आगे बढ़ना है। खाने-पीने का भी अगर आप ध्यान रखें तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर आप आर्ट के या विज्ञान के स्टूडेंट हैं, ये विशेष सफलता इस समय दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, और वहाँ आप अपना करियर बनाना चाह रहे थे या अपना लोहा बनाना चाह रहे थे, ये समय है। 9 नंबर वालों के लिए स्पोर्ट्स, सेना, पुलिस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिपार्टमेंट है। चाहे आप आगे के लिए और चाहे पूरे जीवन भर उसमें अगर काम करते हैं तो सफलता आपके पीछे-पीछे घूमती है। करियर और स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। करियर में जैसे मैंने बताया कि कुछ विशेष जो है वो क्षेत्र आपके लिए अच्छा है, काफ़ी अनुकूल समय है। अप्रैल से लेके अप्रैल, जून और अगस्त का महीना परिवर्तन को दिखा रहा है। अगर आप चाहें तो कोई
चेंज कर सकते हैं, ट्रेड चेंज कर सकते हैं या स्थान परिवर्तन कर सकते हैं और वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। बस आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है पैसे का, इसका आपको ध्यान रखना है। जनवरी से लेके और अप्रैल तक का समय, नई नौकरी अगर आप तलाश कर रहे थे, अगर जॉबलेस थे तो नई नौकरी दिखाई दे रही है। यदि जॉब में है तो कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। सितंबर से लेके नवंबर के बीच का समय भी आपको अपनी जगह, जो आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था या जॉब में आप अपनी दूसरी जगह जाना चाह रहे थे, आपके घर के निकट जाना चाह रहे थे या अपने कंट्री में वापस जाना चाह रहे थे, वो हो सकता है। इस मतलब आपके अनुसार जहाँ आपने चाहा था वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए समय लाभप्रद रहने वाला है। व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं, उससे आपकी आमदनी भी बढ़ने वाली है। सितंबर से लेके दिसंबर का समय जो व्यापारियों के लिए बहुत सुखद है। मतलब धन भी लाभ होगा और आपका नाम, आपका जो दबदबा है वो व्यापार क्षेत्र में बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति उसकी वजह से क्या होगी, काफ़ी सुदृढ़ रहने वाली है। इस बार आप बचत भी अच्छी करने वाले हैं और व्यय की अधिकता भी होगी। धन आगमन आपका फरवरी से लेके और पूरे वर्ष भर अच्छा रहेगा। जनवरी का महीना थोड़ा-सा कमज़ोर हो सकता है, उसमें खर्च भी ज़्यादा होंगे और आपको एक बात का और ध्यान देना चाहिए, इस वर्ष किसी को उधार ना दें। अगर उधार दी तो हो सकता है पहले का जो समय है और शुरुआत का मतलब फर्स्ट हाफ, उसमें उधार ना दें और फिजूल खर्ची से भी बचे हैं। जनवरी से अप्रैल तक का समय आपको इन्वेस्टमेंट से बचना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। भूमि वाहन का सौदा भी अगर आप चाहें तो इस समय, क्योंकि मंगल प्रधान जो लोग होते हैं उनके पास ये देखा गया है बहुत सारी संपत्ति होती है, मतलब एक से ज़्यादा घर मकान होते हैं और उसमें वो प्रॉफिट भी कमाते हैं और रहन सहन भी उनका काफ़ी हायर स्टैंडर्ड का हो जाता है। तो भूमि वाहन का सौदा भी इस समय आप कर सकते हैं। ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं आपके फैमिली रिलेशन पे। वैवाहिक जीवन सुखद रहने वाला है, बड़े-बड़े संपर्क होंगे और उससे क्या होगा, आपके जो रिश्ते कहीं बिगड़ गए थे, उन रिश्तों में सुधार होगा और नए जो संपर्क बनेंगे, उससे आपका जो भविष्य है वो ब्राइट होगा। प्रेम प्रसंग में थे तो विवाह में परिणत हो सकते हैं। जनवरी से लेके अप्रैल तक का समय घर में मांगलिक कार्य हो सकता है। सितंबर से लेके दिसंबर तक का समय जो है वो आपकी, अगर आपका ड्यू था तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है या कोई भी आपके घर में नए सदस्य की एंट्री दिखाई दे रही है और मैरिज लाइफ जो है वो पॉजिटिव स्थिति में रहने वाली है। जहाँ तक है संतान से संबंधित कोई भी कार्य अगर आपने पहले से सोच रखा था, अब आप इस समय आपके लिए समय अच्छा है, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं और अगर खुद ही प्रेम प्रसंग में थे या आप उनके सामने अभी तक व्यक्त नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, तो कर सकते हैं। ये समय आपके लिए अच्छा है। संतान के लिए, कैरियर के लिए और फैमिली रिलेशन के लिए हर तरह से 9 नंबर वाले खुश हो जाइए। ये समय, ये वर्ष आपका ही है, जितना हो सके इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आपको बस थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़े अपने उधार ना दें, किसी से क्रोध ना करें, उत्तेजना में निर्णय ना लें और अपना जो दिनचर्या है उसको जैसे कर रहे थे उसको वैसे ही मेंटेन करें। कुछ समय मैं बता देती हूँ, जैसे तारीख के हिसाब से देखा जाए तो 1 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख और 9 तारीख आपके लिए अच्छी रहने वाली है। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए, जॉइनिंग करनी है या घर लेना है, उसके लिए ये तारीख अच्छी है। और जहाँ तक दिन के हिसाब से देखा जाए तो दिन आपके लिए गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार शुभ दिन है। शेष दिन में भी कर सकते हैं ईश्वर का नाम लेके। और जहाँ तक अवॉइड करने वाली बात है, कुछ समय जैसे आपको एक तो क्या नाम है, उसका दिन से सूर्य का जो समय होता है उसको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। सूर्य का नंबर जैसे मैंने बताया है शुरू में, उसको अवॉइड करना चाहिए और दिन के हिसाब से सभी दिन वैसे तो भगवान के होते हैं और जो दिन मैंने बताया उस पे काम करेंगे तो सफलता मिलनी तय है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी दिन करेंगे आप काम तो आपको असफल होंगे, उसमें भी सफलता मिलेगी, थोड़ा-सा देर-अबेर मिल सकती है। ये जो है वो वर्ष आपके लिए नई-नई सूचनाएँ, नए-नए जो प्रारब्ध आपने लिखाए थे पिछले जन्म में, वो अब पूर्ण होने वाले हैं। तो आपके लिए ये वर्ष फिर से बता रही हूँ मंगलमय हुआ और ईश्वर से प्रार्थना है आप स्वस्थ रहें और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले। इसके साथ ही यही समाप्त करते हैं। आज के लिए नमस्ते और धन्यवाद।